वेलकम टू द सिग्नम भारत। क्या ही कहूँ, मैं एक अपडेट देना था ये कि झारखंड फॉरेस्ट रेंजर जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं वो बाकायदा बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये मेंस का रिजल्ट आएगा और कब फिजिकल कराएगा और फिर ये कब जो है इंटरव्यू और फिर कब फाइनल रिजल्ट आएगा। बाकायदा इसका डेडलाइन था अकॉर्डिंग टू झारखंड हाई कोर्ट कि 11 जून को ही समाप्त हो गया और अभी तक 6 महीने हो गए। 2000 कैंडिडेट का ना अभी तक वो कॉपी चेक कर पाए, या कॉपी चेक भी कर ले तो पता नहीं क्या कर रहा है योग। यार बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया सारे स्टूडेंट। इनफैक्ट इससे पहले एक अपडेट था कि मार्च तक में फिजिकल करा लेगा, बट अभी तक कुछ नहीं कर पाया। मतलब क्या ही कहूँ मैं, महा घटिया आयोग है ये। स्टूडेंट को बर्बाद करके छोड़ देगा ये सब आयोग। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी कुछ भी नहीं है, सब जैसे तैसे चल रहा है। बकायदा इनका डेडलाइन था, ये लिखते हैं कि इनकी अवधि जो है वो 2 महीने में ये सब कुछ करा लेगी। मतलब 2 साल में पूरा वैकेंसी का टेन्योर कंप्लीट कर लेगा और 2.5 साल होने वाला और अभी तक इन्होंने मेंस का रिजल्ट तक पब्लिश नहीं किया। क्या ही कहूँ मैं। बाकी इससे पहले एक लेटर वायरल हुआ था कि मार्च तक में फिजिकल होगा, तो वो भी बकवास ही है, कुछ नहीं हुआ। और पिछले हफ्ता एक न्यूज़पेपर में खबर आया था कि एटलीस्ट 10 जुलाई तक रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, तो अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खबर है। बट क्या ही कहूँ मैं, इनका ये डेडलाइन भी ख़त्म हो रहा है, जो कि एडवर्टाइजमेंट में जो लिख रहा है कि एटलीस्ट 2 साल में वो ख़त्म कर देंगे, जो कि वो भी समाप्त होगा। 24 का ये वैकेंसी को अभी 26 हो रहा ना, 26 में ख़त्म होगा ये बकायदा। अब जुलाई आने वाला और मेंस नहीं हुआ। मतलब क्या कर रहा है वो, पता नहीं। 2000 कैंडिडेट का ये मेंस नहीं करा पा, मतलब कॉपी नहीं चेक कर पाया अभी तक। ये चेक कर लिया तो क्या ज़रूरत है आयोग को रोकने का, वो रिजल्ट पब्लिश कर ले भाई। स्टूडेंट फ्रस्ट्रेशन में जी रहा, या तो रिजल्ट पब्लिश कर दे या सीधा सीधा कम से कम एक नोटिफिकेशन तो निकाल दे कि अभी 6 महीना फिलहाल, या 2 महीना, या ये महीना अभी नहीं रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। फालतू का स्टूडेंट इंतज़ार में कि आज आएगा कल आएगा। पर डे स्टूडेंट वेबसाइट देख रहा है, एटलीस्ट 2 टाइम तो देख ही रहा होगा, मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं, अभी तक नहीं दिया है रिजल्ट। और टिल आज 29 जून तक भी पब्लिश नहीं किया, तो मैं क्या ही कहूँ। हम भी ऊब चुके हैं, लगभग सारे स्टूडेंट ऊब चुका है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट आयोग को कम से कम एक नोटिफिकेशन जारी करके ये बता देना चाहिए कि इस महीने या इतने, एक एक्सपेक्टेड डेट बता दीजिए कि एटलीस्ट इतना समय हमें और चाहिए रिजल्ट पब्लिश करने में, तो स्टूडेंट फ्री होके दूसरे एग्ज़ाम पर शिफ्ट कर पाएगा। अदरवाइज अभी टेंशन है कि एकाएक वो रिजल्ट जारी कर देगा और वो पगला आयोग है, कुछ कह नहीं सकते। वो 10 दिन में फिर फिजिकल करा लेगा और 10 दिन में इंटरव्यू। तो जो डिज़र्वर कैंडिडेट है वो फिर फिजिकल के कारण फिर फेल हो जाएंगे। तो कम से कम एटलीस्ट 15 डे तो उसको प्रिपेयर करने का मौका दो, ये फिजिकल विथ इंटरव्यू के साथ कम से कम 15 दिन तो दो। लेकिन नहीं, अब उसके चक्कर में वो 2000 स्टूडेंट को फंसा के रखेंगे। ना तुम इधर के हो ना उधर के हो, कुछ नहीं कह सकते हो इनके लिए। महाक्रप्ट आयोग है, कुछ था पता नहीं।
क्या ही कहूँ अब। तो मैं ये कह रहा हूँ फाइनली कि अभी बीपीएससी का होने वाला, तो सब लोग शिफ्ट हो जाओ। 26 जुलाई को हो रहा है एग्ज़ाम उनका पीटी, तो छोड़ो भी झारखंड को, फिलहाल में शिफ्ट हो जाओ बीपीएससी पे। तो कम से कम बीपीएससी में ये ट्रांसपेरेंसी थी कि वो एटलीस्ट कैलेंडर को फॉलो तो कर रहा है। बाकी इसका तो आप देख ही रहे हो झारखंड में क्या, ना कोई कैलेंडर, इनका 5 बार आंसर किया आता है, और वो भी सही से नहीं आ पाता, मतलब फाइनल आंसर की में भी एरर रहता है। क्या ही कहूँ, कहाँ है उनके एक्सपर्ट, क्या कर रहे हैं, वो सब घास छील रहे हैं। फाइनल आंसर की में एरर आ रहा है, 4-4 5-5 बार आंसर की निकाल रहा है, और फिर भी सही सही आंसर प्रिपेयर नहीं कर पा रहा। तो मैं तो यही करूँगा, छोड़ो अभी फ़िलहाल में 1-2 हफ्ते कुछ होने वाला है नहीं, फालतू का दिमाग का दही हो जाएगा। बंद करो दौड़, तो अभी अगर कर रहे हो तो थोड़ा बहुत करो, बट मैं तो यही कह रहा हूँ कि फ़िलहाल में 1 महीना फुल टू बीपीएससी पे लग जाओ, वो अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बाकी जेपीसी का कुछ नहीं होने वाला, वो जैसा है वो अपनी मर्जी से करेगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। मैंने आरटीआई भी फाइल किया, और बाकायदा कॉल भी किया उनके जो हेल्पलाइन नंबर है, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं। कि वो कह रहा है कि सर ये हम लोग को नहीं पता, ये मेंबर लोग डिसाइड करते हैं, और वहाँ से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिले तो हम लोग नहीं बता सकते आपको। कितना बार मैंने परेशान किया कॉल करके, फिर भी वो वही कह रहे हैं सर हमें कुछ नहीं पता। तो अब क्या ही को, यही कहना था कि जो डेडलाइन लिखा है वो नोटिफिकेशन में कि 2 साल हम क्लियर करा लेंगे, ना हाई कोर्ट की चली ना उनकी एडवर्टाइजमेंट की, वो चलेगा जेपीसी इसको खींच के ले जाएगा 27। बाकी और कुछ और 26 में करा दे तो अच्छा। मैं तो कह रहा हूँ अगस्त तक इसको भाई साहब ट्रेनिंग में भेज दो। अगस्त तो नहीं, अगस्त तो क्या ही करें, एटलीस्ट सितंबर या अक्टूबर तो कर लो। सितंबर या अक्टूबर में कर लोगे तो अच्छा। बाकी सब उब चुका, मैं भी उब चुका हूँ यार। दिन में 2 या 3 बार तो वेबसाइट चेक कर रहा हूँ कि हो सकता है अब आ जाए, हो सकता है अब आ जाए। तो देखो ये हफ्ते आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं स्किप करूँगा। और बाकी, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि एटलीस्ट मेंस में जिसका भी वो जो है ना, वो कह रहे हैं मेंस में एटलीस्ट 250 जिसका भी आ रहा, मैं यूआर की बात कर रहा हूँ, तो वो श्योर हो। मैं ये श्योर कर रहा हूँ वो फिजिकल की कॉल आएगी उनको, सर ये 250 कैसे निकाले। तो मैं यही कहूँगा कि एटलीस्ट 110 ऐसा मानो पेपर 1 में, फिर 120 पेपर 2 में मान लो, और 30 के आसपास जीएस में मान के चलो। तो और इस हिसाब से तो आ जाएगी फिजिकल की। बाकी देख ही लो, मेंस के चक्कर में 2000 स्टूडेंट को फंसा के रखा है, तो देखते हैं क्या हो। ठीक है, अगर कोई रिपोर्ट अपडेट होगा तो मैं बताऊंगा, और तब तक हम भी वही कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हम लोग बस इंतज़ार करो। हम सब, तुम सब के सब इंतज़ार करो। बाकी और किसी को कोई अपडेट है तो बताना ज़रा। बाकी देखते रहो आगे की नौटंकी। धन्यवाद।